आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम जीके के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लोकसभा मेंशन्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है आर्टिकल 16, आर्टिकल 20, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 90। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो इसका जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन आर्टिकल 81 या अनुच्छेद 81 में संविधान में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। दूसरा सवाल है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट हैज बीन गिवन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 46 या आर्टिकल 81। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो आपका सही जवाब होगा आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12। तीसरा सवाल, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ अमेरिका या यूएसए। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी, फुटबॉल, लॉन टेनिस या बेसबॉल। अमेरिका के राष्ट्रीय खेल क्या है? डी वाला ऑप्शन बेसबॉल है। भारत का क्या है? भारत का क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी क्या है भारत का? भारत का हॉकी है। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी, हॉर्स राइडिंग, फुटबॉल या वॉलीबॉल। नेपाल के राष्ट्रीय खेल है आपका डी वाला ऑप्शन वॉलीबॉल है नेपाल का। ठीक है। वेयर इज महाकालेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। ये महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आपका ये महाकालेश्वर मंदिर है। और एक बात, उज्जैन में महाकुंभ भी होता है। हु बिल्ट द जैन टेम्पल्स ऑफ दिलवाड़ा राजस्थान। राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विमल शाह, राजा जयचंद, महाराणा प्रताप या राजा रंजीत सिंह। राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन विमल शाह। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? आर्टिकल 19 to 24, आर्टिकल 8 to 13, आर्टिकल 5 to 11 और आर्टिकल 12 to 18। तो इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आपका सी वाला ऑप्शन आर्टिकल 5 to 11 या अनुच्छेद 5 से 11 तक। हु वाज द रूलर ऑफ मेवाड़ एट द टाइम ऑफ बाबर्स इन्वेजन। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा संगा, शिवानी, महाराणा प्रताप या हम्मीर सिंह। जब बाबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तब वहाँ कौन शासन कर रहे थे? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन राणा संग। हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल 1826। यंग बंगाल 1826 के स्थापक कौन थे? कौन है या कौन थे? हेनरी वी या विवियन डेरोजियो, राजाराम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या रविंद्रनाथ टैगोर। यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन हेनरी विवियन डेरोजियो। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की यहाँ पूछा है, भारत की या विश्व की नहीं पूछा है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी, डोडाबेट्टा, महेंद्रगिरी या अन्नामुड़ी। तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विच कमीशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? यहाँ पर 4 आयोग के नाम बताया गया है। चैम्बरलेन कमीशन या चैम्बरलेन आयोग, केनेस कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन और हंटर कमीशन।
तो इन चारों में से कौन सी आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की गठन की सिफारिश की थी? तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, हिल्टन यंग कमीशन। हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क ऑन क्लासिकल म्यूजिक? राधा गोविंद संगीत सार। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? चतुरलाल सेन, हीरानंद व्यास, देवर्षि भट्ट ब्रजपाल या देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। यूकी भामरी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? यूकी भामरी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? यूकी भामरी किस क्षेत्र से संबंधित है? यूकी भामरी किस क्षेत्र से संबंधित है? चेस, टेनिस, बैडमिंटन या गोल्फ? मतलब यूकी भामरी किस चीज खेलती थी? यहाँ पर 4 खेलों का नाम दिया गया है, तो कौन सी खेल खेलती थी? तो बोले तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, टेनिस खेल खेलती थी। वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? दिल्ली, पुणे, देहरादून या भोपाल? ये आसान सा सवाल है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में है। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका 4 ऑप्शन है, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 12 अप्रैल और 17 अप्रैल। तो इन चारों में से सही जवाब क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। शोभना नारायण इज एसोसिएटेड विथ क्लासिकल डांस? शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम? शोभा नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा कथक। कथक आपका यूपी का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। विथ विच स्पोर्ट इज मेजर ध्यानचंद रिलेटेड? विथ विच स्पोर्ट इज मेजर ध्यानचंद रिलेटेड? मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो सही जवाब होगा हॉकी। मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी खेल से है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ध्यान सिंह चंद हॉकीस मैजिशियन? ध्यान सिंह चंद हॉकी मैजिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? विवेक बिंद्रा, संजय बंसल, दिलीप डिसोजा और लास्ट का अजय सिंह। तो इन चारों में से किसने ध्यान सिंह चंद पुस्तक लिखी थी? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, दिलीप डिसोजा। When was the Bhabha Atomic Research Center established? When was the Bhabha Atomic Research Center या शॉर्ट में BARC बोलते हैं, established? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1954, 1958 और 1963? तो इसका सही जवाब होगा आपका बी वाला ऑप्शन, 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। In which year was the first nuclear test conducted at Pokhran? In which year was the first nuclear test conducted at Pokhran? पोखरान में किस वर्ष पहली परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? पोखरान में किस वर्ष या किस साल पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? 1972, 1973, 1974 और 1975? इन चारों में से आपका सही जवाब होगा 1974 में पोखरान में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? स्वर्णिम क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है स्वर्णिम क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन? ऑरेंज, ब्रिक, पपैया या हनी? ये आपका डी वाला ऑप्शन, हनी। हनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये गोल्डन रेवोल्यूशन किया गया था। 22वां सवाल, विच इज द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया? विच इज द स्टेट विथ लार्जेस्ट एरिया? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? हमारे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, राजस्थान। और सबसे छोटा क्या होगा? गोवा।
अगर जनसंख्या के बारे में पूछे तो 2011 के मतगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? भारत के उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम वाला राज्य कौन सा होगा? आपका सिक्किम होगा। ये याद रखिए, जनसंख्या के आधार पर आपका बड़ा उत्तर प्रदेश और छोटा सिक्किम, और क्षेत्रफल के हिसाब से आपका सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। When was the Reserve Bank of India RBI formed? भारतीय रिजर्व बैंक RBI का गठन कब हुआ था? 1 मई 1934, 1 अप्रैल 1935, 1 जून 1937 या 1 मार्च 1937? 1 मई 1934, 1 अप्रैल 1935, 1 जून 1936 या 1 मार्च 1937? भारतीय रिजर्व बैंक की गठन आपका 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। What is the color of the black box found in airplane? हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। जब कोई भी एरोप्लेन क्रैश होता है, जब दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो सबसे पहले वहाँ जो उद्धार टीम या टीम होता है वो क्या ढूंढते हैं? ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं। तो उससे पता चलता है कि किस वजह से या किस कमी की वजह से जो प्लेन क्रैश हुआ था, तो वो ब्लैक बॉक्स बोलते हैं उसको। उससे सब पता चलता है क्या हुआ था, प्लेन में क्या प्रॉब्लम था, इसलिए जो क्रैश हुआ वो सब पता चलता है ब्लैक बॉक्स के माध्यम से। तो वो ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है? आपका 4 ऑप्शन है, वाइट होता है, ऑरेंज होता है, ब्लैक होता है या ग्रीन होता है। तो हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, ऑरेंज होता है। सिर्फ नाम ब्लैक बॉक्स होता है लेकिन वो ब्लैक नहीं होता है, आप याद रखिए, ऑरेंज कलर का होता है। Which bill cannot be written by the president for reconsideration? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? ऑर्डिनरी बिल, प्राइवेट बिल, मनी बिल या नन ऑफ द अबव? अब किस बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो सही जवाब होगा आपका सी वाला बिल, सी वाला ऑप्शन, मनी बिल। वो उसको अगर पास करना होगा तो अगर वो चाहे तो पास या नहीं तो कैंसिल कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वो उसको नहीं लौटा सकता है। आइदर पास और कैंसिल, उनको पास करना होगा या कैंसिल करना होगा, लेकिन पुनर्विचार के लिए वो दोबारा उसको लोकसभा में नहीं भेज सकते। The first Indian woman gymnast to participate in the Olympic is? The first Indian woman gymnast to participate in the Olympics is? ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट है, कौन है? साक्षी मालिक, दीपा कर्मकार, दीपा मालिक या पीवी सिंधु? यहाँ पर एक बात याद रखिए, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला नहीं बोला है, महिला जिम्नास्ट बोला है। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, दीपा कर्मकर। ये त्रिपुरा से है। नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपका 4 ऑप्शन है, बोट रेस, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। इन 4 में से किस खेल के साथ नेहरू ट्रॉफी का संबंध है? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, बोट रेस। अगर नेहरू कप बोला होता तो नेहरू कप आपका फुटबॉल से रिलेटेड है या संबंधित है, लेकिन यहाँ पर नेहरू कप नहीं, नेहरू ट्रॉफी बोला है। नेहरू ट्रॉफी आपका बोट रेस से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स इज? मरीजों के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाला दर्पण क्या है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या जिगजैग मिरर? वो डेंटिस्ट लोग कौन से मिरर यूज करते हैं, कौन से दर्पण यूज करते हैं जो मुंह के अंदर घुसा के वो लोग देखते हैं? जो दांत में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग मुंह के अंदर वो दर्पण आपके डाल के वो देखता है। तो वो कौन सा मिरर होगा या कौन सा दर्पण होगा? तो कॉनकेव होगा। उससे क्या होगा, छोटा चीज़ बड़ा दिखाई देता है। अगर आपके दांत में मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम है, मसूड़ों की प्रॉब्लम है या दांत में कीड़े पड़ गए हैं, तो वो सब उनको बड़ा बड़ा दिखाई देता है कॉनकेव मिरर से। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी?
ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, हार्स, पास्कल या जूल? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, या ऊर्जा की इकाई एसआई इकाई क्या है? तो आपका सही जवाब होगा जूल होगा। डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन? समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका 4 ऑप्शन है, गैल्वानोमीटर, फ्लक्समीटर, एंडोस्कोप या पैथोमीटर। तो आपका सही जवाब होगा फैथोमीटर। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। विच रेप्टाइल हैज ए 4 चैम्बर्ड हार्ट? किस सरीसृप का हृदय 4 कक्षीय होता है? अब ये बताइए, किस सरीसृप का हृदय 4 कक्षीय होता है? मतलब उनके हार्ट या हृदय 4 के अंदर 4 कक्ष या 4 चैम्बर या 4 रूम होते हैं। टर्टल, चैमेलियन, क्रोकोडाइल या किंग कोबरा? ज़्यादातर या मैक्सिमम रेप्टाइल्स के या सरीसृप के हृदय में 3 चैम्बर होता है या 3 कक्षीय होता है, लेकिन एक का 4 होता है। वो कौन सा वाला है? यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन क्रोकोडाइल का है। मनुष्य का भी 4 होता है, आप याद रखिए। हु इज रिगार्डेड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? हु इज रिगार्डेड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद? तो किसे माना जाता है आधुनिक भारत का निर्माता? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है या माना जाता है। Which river is known as the handmaid of the नर्मदा? Which river is known as the handmaid of the नर्मदा? किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? ताप्ती, साबरमती, माही या लूनी? तो इन 4 नदी में से किस नदी को नर्मदा की दासी के रूप में माना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, ताप्ती नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 23? तो आपका सही जवाब होगा आर्टिकल 14 समानता के अधिकार से संबंधित रखते हैं। हु इम्प्लीमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस इन इंडिया? हु इम्प्लीमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस इन इंडिया? भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, रिटर्निंग ऑफिसर या इलेक्शन कमीशन? ये ऐसे बोलते हैं, चुनाव आचार संहिता बोलते हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये चुनाव आचार या आदर्श आचार संहिता लागू होता है इलेक्शन से पहले। वो कौन लागू कराता है? तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, इलेक्शन कमीशन वो लगाता है या लागू कराता है। गिर नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स? गिर नेशनल पार्क, ये गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। ये गिर नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स किसके लिए ये प्रसिद्ध है या किसके लिए ये जाना जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान को इसके डैश के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? हाथी के लिए, इलेफेंट्स, रेड सिल्क कॉटन, एशियाटिक लायंस या चेरी ब्लूजम? किसके लिए प्रसिद्ध है ये गिर नेशनल पार्क? बोले तो आपका सी वाला ऑप्शन, एशियाटिक लायंस के लिए प्रसिद्ध है। विच इंडियन लीडर वाज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी? किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? आपका 4 ऑप्शन है, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद या बलवंत सिंह?
किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। Which river is known as Padma in Bangladesh? Which river is known as Padma in Bangladesh? किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? भारत में अलग नाम है, लेकिन बांग्लादेश में उस नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो किस नदी है? आपका 4 ऑप्शन है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता। ये चारों नदी बांग्लादेश में बहती है। भारत से जाकर बांग्लादेश होकर वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये चारों नदी का पानी। तो इन चारों में से किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, गंगा नदी। Who among the following is not associated with the Mughal Empire? Who among the following is not associated with the Mughal Empire? निम्न में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? आपका 4 ऑप्शन है, दारा शिको, शाह आलम II, कमरान मिर्जा और शेर शाह सूरी। तो इन चारों में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? दारा शिको, शाह आलम II, कमरान मिर्जा या शेर शाह सूरी। तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, शेर शाह सूरी से नहीं है। When was DRDO established? DRDO की स्थापना कब हुई थी? आपका 4 ऑप्शन है, 1957, 1958, 1961 और 1963। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1958 या 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आप बताइए, आपको ये हमारे वीडियो कैसे लगे? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे और आप वीडियो को बिना स्किप करके, बिना मिस करके वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।